कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला देखे हैं उनके ऊपर बेस्ड। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इधर ही आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपका जो है वो 3 होना चाहिए। यस 3 होगा। लिमिट एक्स आपका कहाँ ट्रेंड कर रहा है? लिमिट एक्स आपकी 3 पे ट्रेंड कर रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 तभी तो बनेगा। कॉस 3 पाई आपका -1 होता है तो 0 बन गया ऊपर। ये आपका कितना होता है? 9 + 7 16, 16 का रूट 4, 4 - 4, और ये भी 0 है ना। 2 पर तो आपके पास कोई फॉर्म बन ही नहीं रही थी उस तरीके की। तो अब यहाँ पर करने से पहले देखिए अपन क्या करें ना, पहले इस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा पॉसिबल है रिड्यूस करते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ आपके पास 2 फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 में। इसमें से एक फैक्टर का इनडिटर्मिनेंट टर्म बनाने में कोई रोल नहीं है, तो पहले उसको अलग कर देते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये देखो बेटा, ये x प्लस 3 और ये x माइनस 3। ये देखिए x प्लस 3 3 रख दूंगा तो ये तो 6 हो रहा है सिंपल, इसको बाहर निकाल लो 6 बना के, तो ये 1/6। लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहली चीज तो देखिए 0/0 जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ से भी 0 क्रिएट हो रहा है, यहाँ से भी, इससे तो नहीं हो रहा था, इसको निकाल दिया। कॉस 3 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ भी 0 क्रिएट हो रहा है। मगर अब यहाँ पे समस्या ये है कि अब इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर नहीं सकते। आप क्या करेंगे? तो सबसे जब अब कुछ आगे नहीं सूझा तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? एक्स माइनस 3 कहाँ पे, एक्स आपका कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है? 3 पे, तो दोनों साइड 3 माइनस कर दीजिए। एक्स माइनस 3 कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 0 पे, बस यही सब्सटीट्यूट है। एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी कर दो यहाँ पे, और टी कहाँ पे ट्रेंड करेगा? टी भी आपका 0 पे ट्रेंड कर जाएगा, क्योंकि ये भी 0 पे तो ट्रेंड कर रहा है। तो x इक्वल टू टी प्लस 3 पूरी वैल्यू रख दीजिए। इसलिए मैंने हटाया इसको, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू टी प्लस 3 यहाँ रखता ना तो कैलकुलेशन करनी पड़ती टी प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तो x माइनस 3 को मैं सीधे यहाँ से टी रख दूंगा, इसलिए मैंने चेंज किया। यहाँ पर है तो वो कर लेंगे। 1/6 लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस एक पाई, और x की जगह ये cos है ना, cos x की जगह मैं क्या रखूंगा? t प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 3t पाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 7 प्लस टी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ये x माइनस 3 इसको सीधा t, तो ये t हो गया। लिमिट t टेंडिंग टू 0, यहाँ पर t की लिमिट आएगी t टेंडिंग टू 0, 1/6 एज इट इज। तो 1 प्लस कॉस ई पाई ऐसे, ठीक है, कॉस, तो 1 प्लस कॉस 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई प्लस थीटा क्या ये होता है? 3 पाई प्लस थीटा ए एस टी। यहाँ पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, बस यही था आपका क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3t अपॉन अंडर रूट, अब इसको देखिए 7 प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर प्लस 60, ठीक है ना, और ये माइनस का 4, और ये आपका टी एज इट इज। आगे क्या करें? लिमिट ये 1/6 यहाँ पे, ये t टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3t अपॉन में ये हो गया आपके पास 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस का 4, और ये टी। अब क्या करें? अब एक तरीका रैशनलाइज कर दो, क्योंकि इस ब्रैकेट का तो कुछ कर नहीं सकते, इसका रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज जैसे ही करेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये 1/6 रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस
3t, तो रैशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से ब्रैकेट से ऊपर तो मल्टीप्लाइड होगा, 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस का 4 अपॉन, देखिए यही ब्रैकेट नीचे, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16 1/6 लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस कॉस 3t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 6t, और ये हुआ t। अब इसके लिए देखिए आप, अगर मैं t को यहाँ पे 0 रख दूं तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो आपके t 0 रखते ही तो ये भी 0, ये भी 0, इधर से √7 तो रख देते हैं ना, 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस का 4, भाई इसका तो कोई रोल नहीं है ना, ये तो चुपचाप से 8 बन गया, ये तो बाहर निकाले उसको 8 बना के, 1/6 इंटू 8, और ये हो गया मेरे पास लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3t अपॉन टी स्क्वायर, और ये t प्लस 6। ठीक है, बहुत रिड्यूस करके यहाँ तक पहुँचे अब, तो अब इसको आगे प्रोसीड, कौन बता सकता है अब इसके आगे का आंसर? चलिए मैं आपके सामने ही बोर्ड क्लियर करके ही इसको लिखता हूँ, अदरवाइज कई बार मैं अभी ऐसे कर दूं कि स्क्रीन पूरी क्लियर करके और इस टर्म को अलग से लिखूं, तो आपको ये ना लगे कि भाई यही था या कोई और टर्म आई हुई थी। तो ये लीजिए, ये हमारे पास रिजल्ट था फाइनल, ये वाला। इसको आगे आप बता सकते हैं आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? स्टैंडर्ड फार्मूले में से कोई एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये आपके पास में 8/6 कुछ तो भी आया था, तो वो तो 4/3 अलग हो गया, 8/6 जो आया था, हाँ वो तो बन के अलग हो गया। ये है मेरे पास 1 माइनस कॉस 3t अपॉन टी स्क्वायर, और ये t प्लस 6, कुछ कुछ लग रहा है, दिखता कुछ दिख रहा है बनता हुआ सा, कुछ बनता हुआ दिख रहा है। कॉस, देखिए ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 होता है, जबकि लिमिट क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स आपका वो 0 पर ट्रेंड करना चाहिए, तो देख लो ना, टी अगर 0 पर ट्रेंड कर रहा है तो ये 3t भी आपका 0 पर ट्रेंड कर जाएगा, मगर ये टी स्क्वायर आ रहा है, आना कितना चाहिए था, जो इसके पास होता है उसी का स्क्वायर, यहाँ पर तो 3t है, यहाँ पर तो टी का स्क्वायर ही आ रहा है, क्या करें, एडजस्ट कर दो, 4/3 लिमिट टी टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3t अपॉन 9t स्क्वायर, 9 से डिवाइड किया तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो, ये t प्लस 6 कर दो। अब देखो 4/3 लिमिट t टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 3t अपॉन, ये देखो 3t का स्क्वायर हो गया, और ये 9 अपॉन t प्लस 6, क्या होता है ये पूरा 1/2, ये जो है यहाँ पे वो 0 पे जा रहा है, 3 क्वेश्चन, क्या ये 3t, देखो ये एफ ऑफ एक्स आपका 0 पे जाना चाहिए, तो क्या अगर t 0 पे जा रहा है तो ये 3t 0 पे जा रहा है, आंसर है यस। क्या इसका डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है और वो स्क्वायर में है, यस है, स्क्वायर में भी और 0 में भी जा रहा है, क्या ये और ये दोनों सेम है क्या, तो यस ये भी सेम है, तीनों का जैसे ही आंसर मिले लिमिटिंग वैल्यू रख दो, 4/3 इंटू 1/2, और यहाँ पे अब आपके क्या क्या पास क्या बचा, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 9/6t, तो ये t की जगह 0 रखने में आपको कोई समस्या है ही नहीं, 4/3 इंटू 2 इंटू 9/6, कितना आंसर आ गया, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो भाई ये तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ गया, आंसर तो इसका जो है वो 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है इसका। चलिए ठीक है, ठीक है, यस आंसर 1 आ रहा है इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल। अरे ये एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को, प्लीज रिप्लाई कीजिए, एग्जाम्पल क्लियर है आपको, प्लीज रिप्लाई कीजिए। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, कल 4 फॉर्मूले देखे थे, tan x tan एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और साइन एफ ऑफ एक्स
अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसके अलावा साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, कोस इन और एक और जो देखा था वो ये था टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसके अलावा वन माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स। नहीं, ये चारों तो एक ही थे, ये सब इक्वल टू वन आए थे, हालांकि वन के सिंबॉलिकली देखा जाए तो वन ही थे। एक्चुअली आया तो ये था वन प्लस, ये भी वन माइनस, इधर ये वन प्लस था और ये वन माइनस था, मगर सिंबॉलिकली देखा जाए तो तकरीबन वन ही थे सब। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। कैसा क्वेश्चन बनता है? एग्जाम्पल, सपोज साइन इनवर्स 3x अपॉन 10। प्रथमेश स्क्रीन पे प्लीज हाथ में मत लगाओ। ठीक है, 10 2x और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये फॉर्मूला पढ़ा ना, तो जो फॉर्मूला है उसमें इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स 3x, अपॉन में 3x लिखा, तो ये साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जीरो पे जा रहा है। यस, अगर एक्स जीरो पे जाएगा तो 3x भी जीरो पे जाएगा। कैसे देखते हैं? एक्स अगर जीरो पे चला गया, 3 से मल्टीप्लाइड कर दो दोनों साइड, 3x इंटू 3 इंटू जीरो, तो ये भी कितने पे चला गया? 3x, ये भी जीरो पे चला गया। ठीक है, सिमिलरली 10, इसको भी, अच्छा ये 3x से डिवाइड किया तो ऊपर 3x से मल्टीप्लाइड भी कर दिया, एडजस्ट तो करना है ना, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, ये 2x और इधर ये 2x, इसको भी कर दिया। अब इसमें और इसमें तो लिमिट लग गई, ये तो वन हो गए दोनों। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये भी वन हो गया, इंटू 3x, ये भी वन हो गया, इंटू 2x, और ये x से x चला गया, आंसर सिंपली 3/2 आ गया आपका। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x माइनस साइन x अपॉन tan इनवर्स 5x। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? अब इसको एडजस्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसको एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? अब कुछ बच्चे यहाँ दिमाग कैसे लगाएंगे देखना, यहाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, सर इसको एडजस्ट कर देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू, ये साइन 3x, ये 3x किया, इंटू यहाँ पे भी 3x माइनस साइन x, ये अपॉन x और ये इंटू x कर दिया, और ये tan इनवर्स, ये 5x और ये अपॉन में भी 5x कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 3x, ये तो वन हो गया, ये भी वन हो जाएगा, तो ये 3x माइनस एक्स अपॉन ये इंटू ये अपॉन में यहाँ पे 5x, ये हो गया 5x। सर आंसर तो 2x अपॉन 5x, ये x से x कैंसिल 2/5, और ये गलत है आंसर, ऐसे नहीं होगा। प्रश्न ये है कैसे, क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न देखो क्या है। मैंने आपको लिखाया था कि जब f ऑफ x है और प्लस g ऑफ x है, आप लिमिट जो है वो इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो दोनों पे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस लिमिट, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, इस पे भी। तो अब यहाँ से कांस्टेंट आना चाहिए कुछ, और यहाँ से भी कांस्टेंट आना चाहिए, लाइक यहाँ पे 5 आना चाहिए और यहाँ पे 10 आना चाहिए, ये कांस्टेंट है, तब तो इन दोनों में ये प्लस या माइनस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने इसको अप्रोच की, आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ से x की कोई टर्म आई, यहाँ से भी x की कुछ टर्म आई, उन दोनों को क्लब करके फिर आगे नहीं चल सकते आप। और यहाँ पे आपने वही किया है, आपने अलग अलग लिमिट जब लगाई ना, अलग अलग लिमिट जब आपने सॉल्व करी, तो यहाँ पर ये 3x बच गया, x की टर्म बच गई, वो लिख दिया आपने, फिर यहाँ से x की टर्म बच गई, वो लिख दी, और फिर दोबारा इसको सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये जो एडजस्टमेंट है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होगा। तो अब क्या करें इसको, तो या तो ऊपर जो सब्ट्रैक्शन है उसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, और वो तो कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी, 3x माइनस एक्स, 2x अपॉन 2, तो ये x इंटू कॉस सी प्लस डी, तो 4x अपॉन 2, तो ये 2x,
और ये अपॉन में tan इनवर्स 5x। अब देखो अगर x को 0 रखूं तो ये 0 क्रिएट कर रहा है, ये भी 0 क्रिएट कर रहा है, मगर ये बेचारे का कोई रोल नहीं है इसमें। ये तो x अगर 0 रख देंगे तो ये तो आपका cos 0 1 होता है, इसको निकाल दो 0 बना के, इस पे वैल्यू रख दो, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन tan इनवर्स 5x इंटू ये हो जाएगा आपके पास में cos, इसमें तो रख दिया 0, ये तो 0, cos 0 1 होता है, तो ये 2। और जैसे ही अगर इसको कर, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए आप, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स और ये इन टू एक्स, इधर से भी tan इनवर्स 5x अपॉन 5x और ये इंटू 5x 5x। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये पूरा ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 5x। आंसर कितना आया, ये 1/5 इंटू 2, तो ये आ गया आंसर 2/5। सर वैसे भी तो आंसर 2/5 ही आ रहा था। अरे आंसर सही आना ठीक है, हालांकि उससे भी 2/5 आ रहा था, मगर वो तरीका गलत है। इस सवाल का आंसर आ गया, हो सकता है किसी और सवाल को करोगे तो उसका आंसर नहीं आए, तरीका गलत है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लिक एडिशन में नहीं किया जा सकता उसको इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, ये एग्जाम्पल क्लियर था आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई कीजिए, या कोई समस्या थी तो प्लीज बताइए। हाँ, किसने हाथ उठाया है? यस, ये एग्जाम्पल क्लियर है या दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? प्लीज प्लीज बताइए। नहीं है तो आगे चलें फिर, समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं फिर। चलिए अगला फॉर्मूला देख लीजिए, अगला फॉर्मूला देख लीजिए। किसी बच्चे का मैसेज आया है, दोबारा एक्सप्लेन। हाँ भाई दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा, ये लीजिए भाई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, अब मैंने इसमें क्या बोला ना, एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट पहले तो मल्टीप्लीकेशन में होता है, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, मतलब साइन ये 3x, ये 3x इंटू 3x कर दो, माइनस साइन x ये अपॉन x करके इधर भी x कर दो, और इसको बोल दो 1, तो न्यूमरेटर में 3x माइनस एक्स अपॉन इसको करेंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये एडजस्टमेंट मल्टीप्लीकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता है। ठीक है ना, अब फिर करें क्या, तो फिर करें क्या, तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये साइन सी, तुम्हें फॉर्मूला नहीं आते हैं इसका मतलब, ये साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगाया है बस, देख लो। अब पूरी जो लिमिटिंग वैल्यू है इसमें फॉर्म कौन सी बन रही है, एक्स जीरो पे ये जीरो बन रहा है, ये तो बेचारा 1 बन रहा है, इसका तो कोई रोल है नहीं। इधर से ये भी tan इनवर्स 0 एक्स की जगह 0 रख देंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 इसकी और इसकी वजह से बन रही है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसमें x इक्वल टू 0 रख के बाहर निकाल दिया, ये 1 आ जाएगा, बाहर निकाल दिया, 2 भी बाहर। अब आपके पास ये बचा, अब एडजस्ट किया, तो साइन x के अपॉन में हमको फॉर्म ये बनानी है, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन f ऑफ x अपॉन एफ ऑफ एक्स, हम इसको बनाएंगे ताकि 1 लिख सकें इसको। सिमिलरली 10 के साथ में भी, तो ये था, ये x डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाइड कर दिया, इसके साथ भी 5x था तो 5x डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, बचा क्या, इधर से x नीचे से 5x, और ये x से x कैंसिल हो गया, तो 1/5 2 मल्टीपल में 2/5 आंसर है इसका, यही किया बस। क्लियर है संकेत? चलिए चलिए अब अगला देखिए, हमारे पास हमने जो कितने मेथड देखे अभी तक, हमने एल्जेब्रिक मेथड देख लिया, एल्जेब्रिक मेथड में हमने क्या कहा था, ऊपर आई एम सॉरी, हमने पॉलिनोमियल टाइप ऑफ लिमिट्स देख ली, मतलब ऊपर हमारे पास x की कोई एक्सप्रेशन थे मल्टीपल में, या x का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था, नीचे भी x का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था, सॉल्व करना देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक अभी देख लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स, कोस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप के। अब है हमारे पास एक्स मेथड, मतलब 4, मतलब चौथा तरीके की लिमिट को सॉल्व करने का M4 मेथड, और वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिदमिक। अब हम लॉगरिदमिक और
इसको पढ़ेंगे, लॉगरिदमिक लिमिट्स, इनको हम पढ़ना देखेंगे हम, है ना। तो क्या होता है ये होता है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, भाई ये 1 होता है। फॉर्मूलाज हैं इसके और भी देख लेते हैं। इस लिमिट x टेंडिंग टू 0 एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपका 1 होता है। 0/0 फॉर्म बन रही, रख के देख लिए, x को 0 रखेंगे तो 0/0 1 की फॉर्म बन रही। अगला लिमिट x टेंडिंग टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपके पास एल एन ए होता है, ठीक है। और अब इनकी स्पेशल, अभी ये तो जनरल फॉर्म हो गई, अब इसकी स्पेशल फॉर्म, सॉरी ये तो स्पेशल फॉर्म हो गई, इनकी जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहे तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिमिट एफ ऑफ एक्स कुछ भी होगा, अब ये 0 पे ट्रेंड करना चाहिए, तो ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये आपका 1 होगा। ये है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसकी भी जनरल फॉर्म लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एल एन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका 1 होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स अब कुछ भी हो यहाँ पे, ये भी सिमिलरली लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एल एन ए हो जाएगा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले। अच्छा, इनका प्रूफ क्या है, एक का प्रूफ मैं बता देता हूँ, बाकी का आप भी देख सकते हैं, तो मैं एक प्रूफ बता देता हूँ भाई। प्रूफ प्रूफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेस टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, ई रेस टू द पावर x की सीरीज लगा रहा हूँ इसकी जगह, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 कहाँ तक, अनकैंसल टर्म तक, तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, वैसे तो 1 से ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अनकैंसल टर्म तो ये आ चुकी है, मगर फिर भी एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू द इनफाइनाइट तक जाती है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 से ये 1 गया, क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू द इनफाइनाइट अपॉन एक्स, ऊपर नीचे से x कॉमन लेके काट दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू द इनफाइनाइट, ये x की टर्म है सारी, जैसे x इक्वल टू 0 रख देंगे आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से एल एन 1 प्लस एक्स की सीरीज लगा सकते हैं और ए की पावर x की सीरीज, आपको याद रखना है कि सबकी अप्रोचिंग वैल्यू 1 होती है, ये तो याद रखना है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। सपोज लिमिट x टेंडिंग टू 2 ई रेस टू द पावर x माइनस ई रेस टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 2, फॉर्म चेक करो सबसे पहले, फॉर्म कौन सी बन रही है, फॉर्म बन रही है 0/0 की, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ पे e की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, x की पावर 2 e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो ये तो वही फॉर्म बन गई ना, लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, कंपेयर कर लेते हैं, क्या f ऑफ x आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है, यस। x अगर 2 हो जाएगा तो या 2 रखिए 0 पे जा रहा है, यस। क्या डिनोमिनेटर भी आपका x की एक्सटेंडिंग टू 2 पर 0 पे जा रहा है, ये यहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 पे जाएगा, यस। क्या e का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी आंसर यस है, जैसे ही तीनों यस मिले इसकी लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए आप, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, अभी अभी देखा 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये e कॉमन निकाला था तो e बाहर, e स्क्वायर कॉमन निकाला था, ये बाहर है, तो ई स्क्वायर इंटू 1, आंसर ई स्क्वायर है आपका। अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन 10x। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अब आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि क्या x अगर 0 पे ट्रेंड करता है तो क्या e का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 पे जाता है, यस। क्या डिनोमिनेटर है वो 0 पे जा रहा है, यस। क्या e का आर्ग्यूमेंट और 10x सेम है, ये गलत है। अब इसको एडजस्ट कर दो, इसे एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, e रेस टू द पावर साइन x माइनस 1
अपॉन ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर x को 0 कर दूं तो ये तो 1 है बेचारा, इसका तो कोई रोल है नहीं, इसको बाहर निकालो, 1 निकाल 1 रख के, तो इसको ये cos 0 ये बाहर रह गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। अब दोबारा तीनों देखो, क्या e का आर्ग्यूमेंट 0 पे ट्रेंड कर रहा है इस लिमिट पे? आंसर यस। क्या डिनोमिनेटर कर रहा है? यस, 0 पे ट्रेंड कर रहा है। क्या e का आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर सेम है? वो भी यस। और जैसे ही तीनों यस मिले, दोबारा से आंसर लिमिटिंग वैल्यू रख दीजिए, तो cos 0 इंटू 1, आंसर 1 हो गया। सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका एक और। लिमिट x टेंडिंग टू 3 e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो e की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, तो e की भी पावर x माइनस 3 बना देते हैं। लिमिट e की पावर x माइनस 3, और ये e की पावर 3 जो कॉमन आया उसको बाहर लिख देते हैं। x माइनस 3। अब देखिए अगर 3 रखूं तो यहाँ से तो 0 बन रहा है, मगर ये तो 6 है, इसको बाहर निकाल दो। e की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3, इसमें लगा दी लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 3 e की पावर x माइनस 3 माइनस 1। अब देखिए x टेंडिंग टू 3 पर क्या e का आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है? यस। क्या डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है? यस। क्या ये दोनों सेम है? यस। जैसे ही तीनों यस मिला, वैल्यू रख दीजिए, 6 इंटू 1, तो आंसर है e का क्यूब अपॉन 6। यस, ये 6 आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, एग्जाम्पल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन साइन 3x इंटू साइन इनवर्स 2x। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो अब ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है ln 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एफ ऑफ एक्स जो होती है वो 0 पर ट्रेंड करनी चाहिए, तब ये आपका 1 होता है। मैंने तो ये पढ़ा है, मगर यहाँ तो कुछ और ही है। ये इसका तो हो जाएगा, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में जमाना पड़ेगा। तो कैसे जमाते हैं वो देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए ln ये 1 प्लस कॉस x माइनस 1, ये लिखा है इसको ऐसे, और ये अपॉन में साइन 3x इंटू साइन इनवर्स 2x। अब चेक करो, क्या x अगर 0 पे ट्रेंड करता है तो ये ln 1 प्लस ये एफ ऑफ एक्स होना चाहिए अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये 0 पे ट्रेंड करना चाहिए। तो क्या x ट्रेंडिंग टू 0 पर ये 1 प्लस वाली क्वांटिटी जो इधर है वो 0 पे ट्रेंड कर रही है? यस कर रही है। x को 0 रखो, ये 0 हो रहा है। क्या ये इसका आर्ग्यूमेंट 0 कर रहा है? वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो तीनों आपके फॉर्म में बन गए। अब एडजस्ट कर दो आप। अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस कॉस x माइनस 1 अपॉन कॉस x माइनस 1, ये साइन 3x अपॉन 3x इंटू 2x अपॉन 2x। ये 3x किया तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लाइड भी कर दीजिए, ये लीजिए 3x, इधर ये 2x से मल्टीप्लाइड भी कर दीजिए ये इधर। अब इन दो इस पे लिमिट लगाई, एक तो इन पे, इस पे, इस पे, और ये एक इस पे। मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। लिमिट किस किस पे अप्लाई करो? एक तो इस पे लिमिट अप्लाई करो, इस पे। एक आप लिमिट जो है वो इस पे अप्लाई करो, और एक जो लिमिट है
वो आप इस पे अप्लाई करो। तो ये तीनों पर लिमिट अप्लाई हो रही है, क्यों? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एल एन वन प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये भी, और लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये सब वन होते हैं, तो बस चेक करना है क्या एफ ऑफ एक्स सबका मैच हो रहा है क्या, बस ये चेक करना है। तो ये तो चेक कर सकते हैं। क्या ये जीरो पर ट्रेंड कर रहा है और ये दोनों सेम है? आंसर है यस, तो इसकी जगह वन लिखा। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं और ट्रेंडिंग वैल्यू जीरो है इनकी? यस, ये भी है, तो इसकी जगह भी वन लिखा, इसकी जगह भी वन हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1 × 3x और इंटू ये आएगा आपका 2x। और जो बचा था, जैसे इसको एडजस्ट किया था ना, अरे एडजस्ट किया था तो इधर तो लिखना तो भूल गए अपन। जब इसको एडजस्ट किया तो 1 cos x 1 - cos x इधर लिखा, सॉरी, या cos x - 1 लिखा, तो इसको एडजस्ट तो करा नहीं, cos x - 1 ऊपर भी तो आएगा, ठीक है ना। यस, ये इसको हो गया, ये 2 नीचे से 6x बचा, इधर से ये बचेगा cos x - 1 और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा cos x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/6 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये फिर से फॉर्मूले में माइनस कॉमन लीजिए, तो -1/6 लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है 1/2, 1/6 इंटू 1/2, आंसर -1/12। यस, -1/12 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिमिट x टेंडिंग टू, देखो आज आपको एक शॉर्ट तरीका भी सिखाऊंगा, ln x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो पहले तो इसको इजी करते हैं थोड़ा सा, लिमिट x टेंडिंग टू e ln x - 1 x प्लस ई इंटू एक्स माइनस ई, ऐसे लिखा। अब x को अगर e रख दें तो ये 2e हो रहा है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको लिमिट रख के बाहर निकाल दो, ये 2e हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू e ln x - 1 अपॉन एक्स माइनस ई, फॉर्म चेक करो, ln e अगर e रख देंगे तो ये तो कितना हो रहा है जीरो, अपॉन में जीरो, यस, तो लिमिट निकलेगी इसकी। अब लिमिट कैसे निकलेगी, अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप यहाँ पे, तो क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो। x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, e पर, तो x माइनस ई कहाँ पे ट्रेंड करेगा, जीरो पर, ये बन गया आपको सब्सटीट्यूट। x माइनस ई इक्वल टू टी, ये भी जीरो पे ट्रेंड कर रहा है तो ये भी जीरो पे ट्रेंड करेगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, t प्लस ई, उठा के वैल्यू इसमें रख दीजिए, 1/2e लिमिट, अब t की लिमिट लगी t ट्रेंडिंग टू जीरो, एल एन एक्स की जगह e प्लस टी -1 अपॉन एक्स माइनस ई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा, वो क्या होगा, लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, मैं e कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो एल एन ई 1 प्लस टी अपॉन ई -1। अच्छा, ये x माइनस ई जो है वो t रखा गया, तो यहाँ पे t होगा, ये सॉरी, ये t, x माइनस ई है ना, ये t है ना, तो t, और ये अपॉन में t, कितना हो गया ये 1/2e, अलग अलग कर लो, log a डॉट log b, log a डॉट b log a प्लस log b होता है, तो ये ln e ln 1 प्लस टी अपॉन e -1 अपॉन टी, तो ये ln e 1 होता है, ये 1 से ये 1 कैंसिल, कितना आया 1/2e लिमिट t टेंडिंग टू जीरो ln 1 प्लस टी अपॉन ई, और ये अपॉन टी। अब एडजस्ट कर दो, देखिए आप, अगर टी जीरो पर जा रहा है तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट 1 प्लस वाली क्वांटिटी जीरो पे जा रही है, आंसर यस। क्या डिनोमिनेटर जीरो पे जा रहा है, यस। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो इनको सेम करना है, तो क्या ये ई इधर मल्टीप्लाइड, डिवाइड कर दो ई से, ई से डिवाइड, ई से मल्टीप्लाइड भी कर दो,
तो वो एडजस्ट कर देंगे अब अगली स्टेप में। 1/2e लिमिट t टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस टी अपॉन ई, ये t, ये अपॉन e और ये इंटू ई। अब इस पूरे में लिमिट लग जाएगी आपके पास जो सेम हो गया है। कौन कौन सा पार्ट? ये वाला, ये इतना, ये इतना, ये फॉर्मूले में आ गया आपका। तो यहाँ पे जो है आप वैल्यू रख दीजिए 1 और पूरा आंसर कितना हो जाएगा 1/2e इंटू 1/e। आंसर 1/2e स्क्वायर हो गया। अब आपको ट्रिक बताते हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल या फिर एलोपिटल रूल। इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x अपॉन g of x, ये आपके पास फॉर्म बन रही है 0/0 की, x टेंडिंग टू a पर हमारा डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है और न्यूमिनेटर भी 0, या फिर ये आपके पास फॉर्म बन रही है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ट्रेंडिंग है। देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब इस रूल में क्या करते हैं, सेपरेटली डिफरेंशिएट, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, याद रखना ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, until 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म नॉट कोलैप्स्ड। मतलब आपको तब तक ये चीज करती रहनी है जब तक आपके 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म जो है वो खत्म नहीं हो जाती। अब इसका एक एग्जांपल अभी जो क्वेश्चन किया वही देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू e ln x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब देखो x इक्वल टू ई पे 0/0 की फॉर्म बन रही है ना, पूरे का डिफरेंशिएट नहीं करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका भी डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएट क्या होता है, लॉग का ln x का, तो ये तो 1/x, और ये -1 का होता है 0, लिमिट तो वही लगेगी x टेंडिंग टू 0। अब डिनोमिनेटर का करो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, माइनस ये इसका कितना होगा ई स्क्वायर का, एक मिनट, ठीक है, हाँ, x टेंडिंग टू ई है बेटा ना, ई पर जा रहा है, ये ई की लिमिट है। ये आपका कितना होता है, ये आपका हो गया ई का, तो ये तो 0 हो जाएगा। आंसर कितना आया, लिमिट x टेंडिंग टू ई, और ये आया 1/2 एक्स स्क्वायर। अब ई की वैल्यू रख के चेक करो, क्या फॉर्म खत्म हो गई क्या, ये तो आ गया चुपचाप से 1/2 ई स्क्वायर। यस, अगर अभी भी 0/0 आता तो फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो एक लाइन में हो गया क्वेश्चन आपका, सबसे अच्छा तरीका। अगला देख लेते हैं, ये कब लगेगा, जब 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है तब, और कभी नहीं लगेगा। एक अगला क्वेश्चन एक और जो हमने किया था वो भी आपको इसी तरीके से बता देता हूँ करके, है ना। एक बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन किया था आपके सामने, तो वो क्वेश्चन कर देते। यस, ये रहा। लिमिट, मुझे पता है आप सब बच्चे इसी को यूज करोगे आप, cos x माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये सारे जो मैंने तरीके बताए हैं ना, इसके अलावा ये बोर्ड में भी लग जाएंगे, मगर ये तरीका बोर्ड में नहीं लगेगा, एल हॉस्पिटल बोर्ड में नहीं है, ये IIT JEE में ही आता है बस। तो इसको अगर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, फॉर्म x इक्वल टू 0 रखो, तो ये आपका 1 माइनस ये v, ये 1 और ये 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। लगाओ डिफरेंशिएशन करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x का कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस cos 5x का कितना होगा, पहले cos x का, तो ये तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन 5x, और फिर ये 5x आर्ग्यूमेंट का होगा, तो ये हो जाएगा 5।
अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता तो अगले चैप्टर में आ जाएगा। और ये हो गया 2x, कितना बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x प्लस 5 साइन 5x अपॉन 2x। अब x इक्वल टू 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो ये भी 0 प्लस 5 इंटू 0 ये, और ये 2 इंटू 0, फिर से 0/0, फिर से लगाओ, लगाओ फिर से, और जैसे ही लगाओगे देखो माइनस साइन एक्स, क्या माइनस का कोस एक्स, इसका कितना हो जाएगा 5 कॉस 5x और इंटू 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब रख के देखो ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा जैसे इसको करेंगे -1 25 अपॉन 2 इक्वल टू 12 आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। और ये 12 भी आ रहा था, चेक कर लो 12 भी आ रहा था आंसर आपका। एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंडिंग टू π/3 2 साइन x माइनस √3 अपॉन कॉस 3x अपॉन 2 π/3 रखे देखो, तो जैसे यहाँ π/3 रखोगे तो 2 साइन π/3 माइनस √3 अपॉन ये कॉस π/3 जैसे ही रखोगे तो ये π/2, ये कितना हो रहा है आपका 2 √3/2 माइनस √3 अपॉन 0, ये 0 अपॉन 0, लगाओ एल हॉस्पिटल फिर से, जैसे ही एल हॉस्पिटल लगाओगे क्या फॉर्म बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू π/3, ये कितना हो जाएगा 2 cos x माइनस 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x अपॉन 2, और अब आर्ग्यूमेंट का होगा तो ये कितना होगा 3/2, भेजो इसको, प्रोसेस करो, लिमिट x टेंडिंग टू π/3, ये ऊपर जाएगा तो ये 4/3 cos x माइनस, ये साइन है माइनस का बाहर आ जाए, अब x की जगह π/3 रख दीजिए आप, और इधर भी x की जगह π/3 रख दीजिए, यस फॉर्म खत्म, -4/3 cos π/3 अपॉन साइन 3/2 इंटू π/3, कितना हो गया -4 cos 60, कितना होता है 1/2 साइन π/2 1, कितना आ गया -2 आंसर आ गया आपका, -2 आंसर आ गया। और यस यही आंसर आया था आपका, यही आंसर आया था आपका, चेक कर लीजिए था आप, आई थिंक, अरे ये 4 है ना, 4/3 भी तो था, तो ये 4 ही लिखा मैंने, 3 नहीं लिखा, हाँ, तो ये -2/3, यस -2/3 आंसर था आपका। यस प्लीज़ रिप्लाई कीजिए।